नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कश्मीर में 26 की मौत, मोदी गवर्नमेंट अलर्ट मोड में, एनआईए की जांच शुरू। दक्षिण कश्मीर की वादियों में बसे पहलगांव ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी खूबसूरती में बारूद की बारिश होगी। टूरिस्ट की चहलकदमी के बीच अचानक चली गोलियों की गूंज ने वहां की शांति को चीर डाला। मंगलवार को हुए इस पहलगांव टेरर अटैक में 26 निर्दोषों की जान चली गई, जिसमें विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। घायल कई और सदमा पूरे देश को। सऊदी दौरा छोड़ मोदी लौटे तुरंत ही सुरक्षा बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही इस बर्बरता हमले की जानकारी पाई, वैसे ही उन्होंने सऊदी अरब की अधिकारियों जांच के बीच छोड़ दी। मंगलवार रात वह नई दिल्ली लौटे और सुबह होते ही एक्शन में आ गए। एयरपोर्ट पर ही उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ संक्षिप्त लेकर निर्णायक बैठक की। मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आतंकियों का शैतानी एजेंडा कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इस कायरता का बदला लिया जाएगा। एनआईए पहुंची मौके पर, छानबीन शुरू। घटना की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने एनआईए को जांच का जिम्मा सौंपा है। दिल्ली और जम्मू से एनआईए की टीमें पहलगांव रवाना हो गई है। स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर एनआईए ने साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। ये भी बताया गया है कि इस हमले में कुछ स्थानीय मददगार भी हो सकते हैं, जिसकी तलाश तेज कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था टॉप अलर्ट पर, श्रीनगर से पहलगांव तक भारी तैनाती। हमले के बाद श्रीनगर, पहलगांव और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। राजधानी श्रीनगर में बंद का आह्वान किया गया है, जिससे सड़कों का सन्नाटा पसरा है। सीआरपीएफ, आर्मी और एसओजी की संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और पहलगांव के हर प्रवेश बिंदु पर चेकिंग कड़ी की गई है। गृह मंत्री अमित शाह का पहलगांव दौरा, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है तुरंत एक्शन लेते हुए पहलगांव का दौरा किया है। उन्होंने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और पीड़ितों परिवार से मुलाकात की। उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है और शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और हर पीड़ित को पूरी मदद दी जाए। सीसीएस बैठक बुलाई गई। आतंकवाद पर केंद्र का फुल फोर्स प्लान। आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए डोभाल और अन्य टॉप अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। राजनाथ सिंह को सेना से मिला फील्ड अपडेट। कश्मीर में ऑपरेशन तेज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और अन्य वरिष्ठ अफसरों ने पहलगांव की सुरक्षा स्थिति को पर फील्ड रिपोर्ट पेश की है। सेना ने अपने स्पेशल यूनिट्स को अलर्ट पर रखा है और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। पहलगांव के आसपास के इलाकों में और जवान तैनात कर दिए गए हैं। महबूबा मुफ्ती का बयान, हम शर्मिंदा है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ टूरिस्ट पर हमला नहीं था, ये कश्मीर की आत्मा पर हमला था। उन्होंने देश से माफी मांगते हुए कहा कि कश्मीरी शर्मिंदा है कि किसी मेहमान के साथ ऐसा हुआ। उन्होंने केंद्र से अपील की कि दोषियों को जल्द सजा मिले। राज्य सरकार की मुआवजा घोषणा, संवेदना और सहायता का वादा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय में घोषणा की गई है कि मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल को 2 लाख रुपए, मामूली रूप से घायल को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही पीड़ितों को घर तक पहुंचाने और घायलों को सर्वश्रेष्ठ इलाज देने की बात की गई है। कौन है जिम्मेदार? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस हमले के पीछे किस संगठन का हाथ है। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन शुरुआती जांच में लश्कर और जैश की संभावित भूमिका मानी जा रही है। आईबी और आरएडब्ल्यू के सूत्र ने इस एंगल में भी जांच कर रहे हैं कि ये हमला पाकिस्तानी प्रायोजित तो नहीं। कश्मीर के टूरिज्म पर फिर खतरा। इस हमले में कश्मीर के पर्यटक उद्योग को एक बार फिर संकट में डाल दिया है। अभी हाल ही में सरकार ने कश्मीर को फिल्म और टूरिज्म फ्रेंडली डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में कई कदम उठाए थे, लेकिन अब विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक से परे राष्ट्रीय एकता की पुकार। जहां एक और केंद्र सरकार एक्शन में है, वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। कांग्रेस, आप, डीएमसी जैसे दलों ने भी इस हमले की निंदा की है और सरकार से जवाबदेही और सुरक्षा में सुधार की मांग की गई है। लेकिन इस बार लोगों की अपेक्षा है कि राजनीतिक नहीं बल्कि एकजुटता हो। पहलगांव अटैक ने न केवल इंसानी जिंदगियों को छीना है, बल्कि एक देश की शांति और भरोसे को भी चोट पहुंचाई है। लेकिन भारत का इतिहास रहा है कि हम एक बार मजबूत होकर उभरे हैं। इस बार भी आतंक की ये कायरता नाकाम होगी।
देश एक है और एकजुट ही आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबर।